हर व्यक्ति 24 घंटे कर्म पर कम और कर्म के फल की आकांक्षा पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित रखता है। फल हमेशा भविष्य में होता है, इसलिए आप जीवन को जीने से वंचित हो जाते हैं कि वर्तमान में होना ही योग है, और वर्तमान में नहीं है जीवन को भी टालते रहते हैं और हमेशा कल में जीते हैं, आज में कभी जी नहीं पाते। तो ये दो प्रमुख कारण हैं जिसके आधार पर फल की आकांक्षा करना व्यर्थ है। अब प्रश्न उठता है कि फलाकांक्षा रहित कर्म कब होता है, कब आप फल की आकांक्षा करना छोड़ सकते हैं। फल की आकांक्षा करना तभी आप छोड़ सकते हैं जब आपको पक्का पता चल जाए कि फल की आकांक्षा करने से कोई लाभ नहीं है, फल की आकांक्षा करना व्यर्थ। फलाकांक्षा की व्यर्थता का बोध जब हो जाए तभी आप कह सकते हो कि अब फल की आकांक्षा करना व्यर्थ है और मैं फल की आकांक्षा में नहीं लगूंगा। लेकिन हर व्यक्ति 24 घंटे कर्म पर कम और कर्म के फल की आकांक्षा पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित रखता है। ये इतना सहज रूप से है कि किसी को कहो कि कर्म के फल की आकांक्षा को छोड़ दे तो वो कहता है ये कृष्ण के लिए संभव होगा, ये बड़ों की बात है ये सिद्धों संतों की बात है, हम तो साधारण आदमी हैं, हमारे लिए संभव नहीं है। फल आकांक्षा रहित कर्म तभी संभव है जब आप ये जान लें कि आकांक्षा करना व्यर्थ, क्योंकि फल हमारे हाथ में नहीं है, और जब फल हमारे हाथ में नहीं है तो फल की आकांक्षा करना व्यर्थ है। और दूसरी बात, जब आप फल की आकांक्षा करते हैं तो जीवन जीने की बात को कल पर डाल देते हैं कि जब फल प्राप्त होगा तब जिएंगे, अभी तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि फल आ जाए। फल अभी नहीं है, फल आ जाए तब जीवन को जीने का मजा मिलेगा। यानी आप जीवन को कल पर डाल देते हैं, और कृष्ण कहते हैं कि जीवन तो आज है, अभी है, यही है, और कल कभी आता ही नहीं है। जीना संभव है तो आज, और आप फल की आकांक्षा करते हैं तो आप अपनी चेतना को, अपने जीवन को कल पर टाल देते हैं। फल हमेशा भविष्य में होता है, इसलिए आप जीवन को जीने से वंचित हो जाते हैं, और जब जीवन को जीने से वंचित हो जाते हैं, जीवन ही नहीं है तो कर्म कर क्यों रहे। कर्म कर रहे हैं जीवन के लिए। इसलिए भगवान कृष्ण बार बार गीता में कहते हैं कि वर्तमान में होना ही योग है, और वर्तमान में नहीं है तो वियोग है, और आप कभी वर्तमान में नहीं होते, इसलिए योग से आपका संबंध नहीं होता है, क्योंकि आप 24 घंटे फल की आकांक्षा में लगे रहते हैं, इसलिए आप जीवन को भी टालते रहते हैं और हमेशा कल में जीते हैं, आज में कभी जी नहीं पाते। तो ये दो प्रमुख कारण हैं जिसके आधार पर फल की आकांक्षा करना व्यर्थ है।